हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं लास्ट वीक से करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं पहला करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है J&K बैंक अपॉइंटेड बलदेव प्रकाश एज MD CEO। जो जम्मू कश्मीर बैंक है, इनने क्या किया, अपना बलदेव प्रकाश जी को अपना न्यू CEO जो है वो अपॉइंट किया है। ये कब से इन्हें अपना चार्ज होल्ड किया है? 30 दिसंबर 2021। और कितने टेन्योर के लिए इन्हें अपना ये जो चार्जेस इनको अपॉइंट किया गया है जेके बैंक का सीईओ 3 ईयर के लिए। इनसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो अभी प्रेजेंट है। इनसे पहले जो आपके प्रीवियस एमडी थे वो कौन थे आपके पास? RK चिब्बर जी थे। ठीक है, ये थे आपके पास प्रीवियस ईयर। ये जो आपके पास बलदेव प्रकाश जी हैं, इनने 1991 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था बैंकिंग में एज ए SBI PO। ठीक है, उसके बाद इनकी जो अपॉइंटमेंट थी, जो ये 30 दिसंबर 2021 में आए हैं, इनको अप्रूव्ड किया था RBI ने अक्टूबर 2021 के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको जो अतुल कुमार गोयल हैं, उनको MD CEO बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक और UCO बैंक का। ठीक है, ये भी बैंकिंग का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो अतुल कुमार गोयल हैं उनको क्या किया गया है, MD बनाया गया है CEO पंजाब नेशनल बैंक का। और UCO बैंक कौन सा है आपके पास? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का। और ये जो आपके पास अतुल कुमार गोयल है, इनसे पहले आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का कौन था? आपके पास CEO मलिका अर्जुन राव थे। ठीक है, तो ये आपने ये याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो अब न्यू MD है वो कौन है? बलदेव प्रकाश। इसके बाद अब हम न्यू हमारी देखते हैं। अब दूसरी करंट अफेयर है कि लद्दाख सेलिब्रेट लोसर द ट्रेडिशनल न्यू ईयर ऑन 3 जनवरी 22। तो जो लद्दाख में है उनने क्या किया, लोसर को अपना न्यू ट्रेडिशन न्यू ईयर, जो वहाँ के बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनने क्या किया, इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो इसे मैं आपको बता दूं, जो लद्दाख के गवर्नर हैं वो कौन है आपके पास? RK माथुर अभी करंटली जो है वो लद्दाख के क्या है, गवर्नर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, लद्दाख का एक और फेमस फेस्टिवल होता है, वो कौन सा है आपके पास? हेमस फेस्टिवल जो है, ये आपका कहाँ का फेमस फेस्टिवल है? लद्दाख का फेस्टिवल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लद्दाख में लेह जो है यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड अप ऑफ खादी क्लॉथ। जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग है अपने देश का, जो सबसे बड़ा है किसमें? दुनिया में। खादी क्लॉथ का बना है, वो भी कहाँ पे हमारा होस्ट किया है? लैब में। कब किया गया था ये? 2 अक्टूबर 2021। 152 जो बर्थडे एनिवर्सरी थी किसके? महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन हमारे पास क्या हुआ था? बर्थडे के दिन कि जो लद्दाख में क्या हुआ था, वो लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था। तो पहली करंट अफेयर्स है आपके पास, RK चिब्बर जो थे वो पहले थे आपके पास किसके? JK बैंक के CEO MD थे। अब उनकी जगह कौन आ गए हैं? बलदेव प्रकाश। उसके बाद है लोसर, एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है लोसर। ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? लद्दाख में। कब? हर साल 3 जैन को होता है। उसके अलावा अब हम न्यू करंट अफेयर देखते हैं। थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022 इज इंटीग्रेटेड अप्रोचेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये साइंस डे के लिए हमारे पास थीम 2022 का इनने लॉन्च कर दिया। किसने लॉन्च किया हुआ है ये लॉन्च किया है हमारे जो MOS हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, उधमपुर जो पार्लियामेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से क्या ये MP है। और क्या है?
MOS है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और PMO में भी ये है, ठीक है। उसके बाद ये मैं बता दूँ, ये जो साइंस डे होता है ये कब सेलिब्रेट होता है। साइंस डे हमारा हर साल 28 फरवरी को क्या होता है, सेलिब्रेट होता है। ये किस लिए सेलिब्रेट होता है, जो हमारे एक ग्रेटेस्ट फिजिशियन थे, कौन, रमन, CV रमन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसका नाम है रमन इफेक्ट। वो उन्होंने कब दिया था, 28 फेब 1928 में क्या था, CV रमन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है CV रमन। ये CV रमन इफेक्ट ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, फिजिक्स में होता है ये काम, उतना हमें उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने ये दिया हुआ था कब, 28 फरवरी 1928 को। तो इसीलिए इस डे को हम क्या बनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं। और इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था इसी रमन इफेक्ट के लिए। कब मिला था, 1930 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, किसमें, फिजिक्स में मिला था इनको 1930, ठीक है। तो नेशनल साइंस डे का जो 2021 का थीम है, 2022 का थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर आ गया। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि जो थीम था 2021 का क्या था, नेशनल साइंस डे का। उसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं आपके पास। उजाला स्कीम कंप्लीट 7 ईयर ऑन 5 जनवरी 2022। सबसे पहले ये जो उजाला स्कीम है ये क्या थी, आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही थी, LED बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डाटा शेयर किया उसके अकॉर्डिंग 36.78 करोड़ LED बल्ब जो हैं वो क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इसके साथ। और जब आपको पता है LED बल्ब्स क्या होते हैं, उतनी जो है वो एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करते हो, तो इस LED बल्ब की वजह से अभी तक हमने 47,778 मिलियन किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो सेव कर रहे हैं हम पर एनम। हर साल इतनी एनर्जी जो है वो हम LED बल्ब का यूज़ करने से क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब ये जो उजाला स्कीम थी ये 5 जनवरी 2022 को कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। तो ये लॉन्च कब हुई थी, 5 जनवरी 2015 में ये लॉन्च हुई थी। अब आपको देखो ये उजाला स्कीम, उजाला आपको पता है किसके लिए आता है, लाइट का आता है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जो अभी हमारे कैबिनेट पावर मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट पावर मिनिस्टर कौन है आपके पास, RK सिंह है। और जो MOS है पावर के वो हैं हमारे पास कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है। तो क्या है आपके पास, ये थी उज्ज्वला स्कीम के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब ये जो उज्ज्वला स्कीम है ये हमारे पास जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है इसकी, वो आप मुझे बताओगे कि कौन इम्प्लीमेंट कर रही है इस स्कीम को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसकी है वो EESL है। तो आप इसकी जो है वो EESL की फुल फॉर्म जो हो क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं हमारी क्या है। ओमिसोन बिकम द फर्स्ट RT-PCR किट अप्रूव्ड बाय ICMR टू डेट ओमनिकॉन। अब आपको पता है आजकल जो ओमनिकॉन है इसका बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हो रहा है और इसके लिए पहले हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ रही थी। इसलिए अब हमने क्या किया है, जो ICMR है हमारे, उन्हें एक RT-PCR किट है इसके लिए अप्रूव किया जिसका नाम है ओमिश्योर। अब आपको पता है RT-PCR की फुल फॉर्म क्या होती है, RT-PCR की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको PCR की फुल फॉर्म बोलता हूँ। PCR की आपको जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमर चेन रिएक्शन। और जो आपके पास ये RT होता है इसकी आपके पास आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। RT की होती है आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो PCR आ जाएगा पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो आपको जो RT-PCR है, पहले RT-PCR टेस्ट जो डिटेक्ट कर रहा है किसको, ओमनिकॉन को, वो कौन सा है, ओमिश्योर। अब आपको ये जो ICMR है ये इसकी फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ICMR इसकी फुल फॉर्म है ICMR के इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और जो ICMR का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इनका क्या है, हेड क्वार्टर। और ICMR के जो अभी डायरेक्टर हैं वो कौन है, अभी ICMR के जो अभी करंट डायरेक्टर हैं वो हैं आपके पास प्रोफेसर बलराम
भार्गन, ठीक है, प्रोफेसर बलराम भार्गन जो है इनके क्या अभी डायरेक्टर हैं। तो आप इसको ओमनिशोर जो है हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट आरटीपीसीआर किट अप्रूव की गई है आईसीएमआर। तो मैंने थोड़ी आईसीएमआर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन बता दी कि आईसीएमआर हमारे पास क्या है। आईसीएमआर हमारे पास इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्चेज है। और आपने एक और टेस्ट का नाम सुना कि दो टेस्ट होते हैं जो अभी तो कोविड को डिटेक्ट करते हैं, एक आरटीपीसीआर और एक आता है रैट। तो रैट की फुल फॉर्म होती है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये आपके पास रैट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास करंट अफेयर्स है कि हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल स्टेट एंड स्मोक फ्री स्टेट। तो ठीक है, इनने क्या किया, हर घर में क्या है, इन्हें आपको एलपीजी प्रोवाइड कर दी है। देखो एलपीजी के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये स्टार्ट कब हुई थी, 1 मई तो 2015 में क्या हुई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है स्टार्ट हुई थी। इससे क्या करते थे कि जो बीपीएल फैमिलीज़ में वुमेन है उनको गैस एलपीजी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। ये किसने लॉन्च की थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी ये लॉन्च। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने 2026 में 2018 को सेम इसी तरह की एक जो है स्कीम है वो लॉन्च की, बट वो कहाँ पे की, खाली हिमाचल में ना। उसका नाम था आपके पास हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इन्होंने इस स्कीम के लॉन्च का, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हम हिमाचल को जल्दी वो क्या बन गई, एलपीजी इनेबल स्टेट बन गई। इसके अलावा मैं आपको हिमाचल के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो अभी हिमाचल है इसकी कैपिटल शिमला है। हिमाचल की कैपिटल शिमला है। हिमाचल के जो सीएम है वो कौन है अभी, जयराम ठाकुर है। और जो हिमाचल के गवर्नर हैं वो है हमारे पास राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर, ठीक है। ये हमारे पास क्या भी हिमाचल के गवर्नर हैं। तो ये आप हिमाचल के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में PMUY इसकी फुल फॉर्म बताओ ये कि ये क्या है। उसके अलावा नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारे पास DRDO सेलिब्रेट 64 फाउंडेशन डे ऑन 1 जैन 2022। तो DRDO आपको पता क्या है, आपके पास DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा जो आपके पास DRDO ये फॉर्म्ड कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 में। और इस साल इन्हें कौन सा सेलिब्रेट किया अपना 64 फाउंडेशन डे फाउंड किया। और DRDO का जो आपके पास हेडक्वार्टर वो भी कहाँ पे आपके पास, न्यू दिल्ली में है। ICMR का भी न्यू दिल्ली में और DRDO का भी न्यू दिल्ली में। इनके जो अभी चेयरमैन है वो कौन है आपके पास, वो है आपके पास डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये क्या आपके पास अभी DRDO के करंट चेयरमैन है। उसके बाद DG VS पठानिया टेक्स ओवर 24 चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है। तो ये क्या हुए 24th इनने अपना चार्ज लिया है। इसके पहले जो 23rd थे वो थे आपके पास DG कृष्णा स्वामी नटराजन। 23rd कौन थे आपके पास, DG कृष्णा स्वामी नटराजन। और जो 24th जो फॉर्म हुए वो कौन है, DG VS पठानिया। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली सेलिब्रेट द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो देखो ये आपको पहली बार जो है वो इंटरनेशनल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे जो है वो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, सेलिब्रेट किया। ये कब किया सेलिब्रेट, आपके पास 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया। इसका एम क्या था सेलिब्रेट करने के लिए कि हमें कैसे हम डील करें, जो आप देख रहे हो कि एमर्ज हो रहे हैं न्यू पैंडेमिक्स को कैसे हम प्रिपेयर रहें, उनको कैसे हम जो है एपिडेमिक पैंडेमिक को आगे फर्दर सेपरेट होने से बचा देंगे। क्योंकि आपको पता है कोविड-19
क्या है आपके पास एक बहुत बड़ी एपिडेमिक जो है वो पूरे वर्ल्ड में आउटब्रेक हो गई है, उसको हम इस तरीके के आगे इन फ्यूचर ना आए उनके लिए हम कैसे प्रिपेयर होंगे, उसके रिलेटेड जो है वो यूएनओ ने ये डे जो है वो सेलिब्रेट करना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट करंट अफेयर है, नीतीश कुमार विन डबल गोल्ड मेडल एट 4th पैरा नेशनल ओलंपिक एंड उड़ीसा ऑन 27 दिसंबर 2021। तो अभी जो हमारे 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल ओलंपिक जो हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, उड़ीसा में हो रहे हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे उड़ीसा के सीएम आपके पास नवीन पटनायक जी हैं, उसके अलावा वहाँ के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और ये जो आपके पास नीतीश कुमार है, ये कहाँ से है, हरियाणा से है। इनने क्या किया, अपना सेकंड गोल्ड मेडल जीता इसी स्टेडियम। पहला तो इनने जीता था सिंगल में, और दूसरा जो है इनने किसके साथ जीता था, पहला जो इन्हें जीता वो मैन सिंगल कैटेगरी में जीता, उसके बाद इन्हें डबल में जीता था नीतीश कुमार ने प्लस तरुण दिलोन ने। ठीक है, इन्होंने जो वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे हैं पैरा ओलंपिक्स में, उनको डिफीट किया था, जो कि कौन कौन है आपके पास, प्रमोद भगत और मनोज सरकार को क्या कहते हैं, इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, ये कौन, किसने, नीतीश कुमार ने। ये आप ये याद रख सकते हो, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसे नहीं पूछेंगे, वो आपको दे देगी नीतीश कुमार कौन से स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो आपको पता है किसके है, वो पैरा बैडमिंटन के रिलेटेड है। उसके बाद आ गया, ऋषभ पंत बिकम फर्स्ट फास्टेस्ट इंडियन विकेट कीपर टू रीच 100 टेस्ट डिसमिसल। तो ऋषभ पंत जो है वो पहले इंडियन विकेट कीपर बने जिन्हें 100 टेस्ट डिसमिसल जो है वो बहुत जल्दी इन्हें अचीव किया। इनको जो है वो 26 मैच लगे 100 टेस्ट विकेट कीपर को ये 100 टेस्ट विकेट डिसमिसल के लिए, और जो MS धोनी थे उनको 100 विकेट लेने के लिए 36 मैचेस लगे हुए थे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं जो ऋषभ पंत है इनको रिसेंटली चीफ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एम्बेसडर बना दिया है यूके मतलब उत्तराखंड का। ये नेटू कहाँ के, उत्तराखंड का। और आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड के जो CM है वो है आपके पास पुष्कर सिंह धनी, और जो गवर्नर है वहाँ के वो है गोविंद, जो गवर्नर है आपके पास है वो गुरमीत सिंह है। कौन है, गुरमीत सिंह है। और उसके अलावा जो आपके पास उत्तराखंड है, उत्तराखंड की भी अब जैसे जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल, वही अब फॉर्म हो गई है। और विंटर कैपिटल जो है उत्तराखंड की वो तो है देहरादून, और समर कैपिटल है आपके पास गैरसैंण। ठीक है, ये किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी आपको, ऋषभ पंत के। ये कहाँ पे टेस्ट मैच जो था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, सेंचुरियन में हो रहा था। और इसी टेस्ट मैच में आपको मैं एक और बता दूं कि जो मोहम्मद शमी थे इन्होंने 5 विकेट का हाफ लिया था, और उससे ये 5th इंडियन फास्ट पेसर बन गए थे जिनने 200 विकेट जो है वो ले ली है। कितनी, 200 विकेट। कौन कौन अभी तक जो इंडिया के फास्ट बॉलर है जिन्हें 200 विकेट लिए हैं, वो है आपके पास एक कपिल देव, ईशांत शर्मा, जहीर खान और श्रीनाथ। ठीक है, ये थे, इनने क्या किया है, 200 विकेट जो है वो ले ली हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो जहाँ पे ये इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था सेंचुरियन में अभी तक जो इंडिया है ये फर्स्ट एशियन टीम बनी है जिसने क्या किया, साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन में किसी टेस्ट मैच में हराया। अभी तक साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में खाली 2 बार टेस्ट में हारा हुआ, एक बार हारा वो इंग्लैंड से 2000 में, और एक बार हारा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, कब, 2014 में। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 3rd कंट्री बन गई, और जो फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसने क्या किया, आपको साउथ अफ्रीका को सेंचुरी में हराया। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे, विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने भी रिटायरमेंट ली है, और रॉस टेलर न्यूजीलैंड के हैं, उनने भी रिटायरमेंट ले ली हुई।
उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, यूपी झांसी रेलवे स्टेशन रिनेम्ड एज वीरांगनी लक्ष्मीबाई। तो यूपी का जो झांसी रेलवे स्टेशन उसका नाम क्या होगा, वीरांगनी लक्ष्मीबाई। आपको लक्ष्मीबाई को पता, जिन्होंने मेन रोल किसमें किया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है। उस टाइम इनकी ये जो फाइट कर रहे थे किसके साथ, ब्रिटिश के साथ कर रहे थे। तो जून 1858 में इनकी डेथ हुई थी, कहाँ पे, ग्वालियर में, ग्वालियर में हुई थी ये अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते हुए। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने है जो हाल ही में वहाँ पे इलाहाबाद जो है उसका नाम भी चेंज करके अब क्या रखा हुआ है, प्रयागराज, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम अब चेंज करके वहां पे रखा गया है पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स में भी आ सकता है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो आप याद रख लेना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन क्या है, वो इनका नाम है। ये सारे कहाँ पे, यूपी में। तो आप ये बता दोगे मुझे कि यूपी की कैपिटल लखनऊ है, यूपी के अभी करंट सीएम कौन है और यूपी के करंट गवर्नर कौन है, ये भी आप याद कर लेना। अभी यूपी में जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस, अभी यूपी में जो है वो क्या है, इलेक्शन होने वाला है। तो अगर डेट जब भी पॉलिटी में आप पढ़ोगे कि जब कभी भी इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हो जाती है उसके बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके बाद जो है वो खाली वो पावर उनके पास, जो पहले पावर होती है सीएम के पास, वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद नहीं उनके पास पावर नहीं होती है। तो ये आपके पास यूपी के रिलेटेड थोड़ी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स थी। उसके बाद है सिक्किम गवर्नमेंट इनॉग्रेट्स रोड नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे एक इन्होंने रोड को नेम किया है। सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या आपके पास, गैंगटॉक है। उसके अलावा सीएम और गवर्नर जो है वो आप सभी स्टेट्स का ये क्या होना चाहिए, आपको याद ही होनी चाहिए। ये जो रोड है इसने रिड्यूस किया है 15 किलोमीटर डिस्टेंस, कहाँ से, जो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक से लेके, और सिक्किम का एक बहुत ही फेमस लेक है जिसका नाम है सोगमो लेक। आप इस सोगमो लेक के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि ये किस लिए फेमस है, क्यों ये इतना इमर्जिंग टूरिस्ट प्लेस हो गई है। तो ये क्या है, सिक्किम गवर्नमेंट ने नेम किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे। इसके अलावा जो आपको मैं बता दूं, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था गुजरात में, उनका नाम भी चेंज करके अब क्या हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही अब उस क्रिकेट स्टेडियम का भी नाम अब रख लिया गया है, ठीक है। और ये जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट करंट अफेयर है, आरिफ खान बिकम फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर 2 विंटर ओलंपिक इवेंट। तो देखो अभी तक इंडिया का ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जो 2 विंटर ओलंपिक इवेंट्स के लिए क्या है, क्वालिफाई हुए हैं। जो है वो पहला इंडियन कौन बना है, ये आरिफ खान। ये आरिफ खान कहाँ से, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आरिफ खान कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला से, और इन्हें क्या किया, पहले इंडियन बने हैं ये जिसने क्या किया, 2 विंटर ओलंपिक इवेंट्स में अपनी पोजीशन को क्वालिफाई किया है। और ये विंटर ओलंपिक कब से कब तक हो रहा है, 4 फेब टू 20 फेब हो रहा है, कहाँ पे, चाइना में, बीजिंग में हो रहा है। और आप ये याद रख सकते हो कि आरिफ खान ने रिसेंटली क्या किया है, 2 विंटर ओलंपिक इवेंट में अपनी पोजीशन क्वालिफाई की है। तो ये थी आपकी कुछ टॉप करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी वीडियो में आप इंप्रूवमेंट बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने ट्राई किया अपने बेस्ट से करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन करने की। अगर कोई भी फीडबैक या कोई भी लिमिटेशन रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।